हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी, आप देख रहे हैं सात का पंच। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ी खबर आज हैदराबाद से भी आई है। हैदराबाद की निकाय चुनावों में अब तक का अपडेट यह है कि टीआरएस ने 55 सीटें जीती हैं, लेकिन उसका प्रदर्शन बहुमत के लायक नहीं बचा है। बड़ी खबर बीजेपी के खेमे से आई है। बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन इस बार किया है। 46 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी इस नगर निगम की बीजेपी बनती हुई दिखाई दे रही है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अब तक 42 सीटें जीती है, वो फिलहाल तीसरे नंबर पर चल रही है। यानी कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जबरदस्त खुशियां हैं। बीती बार केवल 3 सीटें थी जो बढ़कर अब 45 के पार जा रही हैं। बीजेपी ने आखिर के चुनाव प्रचार के दिनों में जबरदस्त तरीके से कैंपेन किया था। अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, तमाम धुरंधरों ने वहां पे डेरा जमाया और उसका फायदा बीजेपी को अब मिलता दिख रहा है। बीजेपी दफ्तर में हैदराबाद में खुशियां मनाई जा रही हैं, ढोल बज रहे हैं, नाच गाना हो रहा है। बीजेपी एक बहुत ही छोटी सी पार्टी मानी जाती थी, लेकिन इस बार उसने पूरा दम दिखाया और उसका फायदा दिखा। कोई भी चुनाव छोटा नहीं होता, ये बीजेपी ने एक बार फिर साबित किया। बड़े बड़े धुरंधरों, बड़े बड़े अपने स्टार कैंपेनर्स को उतारकर हैदराबाद का ये नगर निगम का चुनाव सीरियसली लड़ा और 45 सीटें से ज्यादा बीजेपी के खाते में आ रही है। वो कांग्रेस जो सत्तारूढ़ रही 10 साल पहले तक, 6 साल पहले तक आंध्र प्रदेश में 10 सालों के लिए, वो महज 2 से 3 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर बीजेपी के प्रदर्शन ने सबको चौंका दिया है, लेकिन कांग्रेस कहीं नहीं है। तो क्षेत्रीय पार्टियों का भी बीजेपी ने ही खेल खराब किया है। पर महाराष्ट्र के विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के महाआघाड़ी गठबंधन ने बीजेपी को इस बार मात दे दी है। 6 सीटों के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली है और बीजेपी के नेता कह रहे हैं रणनीति पर फिर से विचार करना होगा। मुंबई की सड़कों पर एनसीपी के कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरक रहे हैं। कार्यकर्ता पार्टी के झंडे लहरा रहे हैं तो झाल मंजीरा भी बजा रहे हैं। एनसीपी की सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा करा रही हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी के ये जश्न की वजह विधान परिषद के चुनाव के नतीजे हैं, जिसमें महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने बड़ी जीत दर्ज की। महाराष्ट्र की 6 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में सत्ताधारी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं बीजेपी के खाते में सिर्फ 1 ही सीट आई और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। विधान परिषद सीटों के चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका नागपुर में कांग्रेस की सेंधमारी से लगा। नागपुर स्नातक सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी अभिजीत वंजारी ने जीत दर्ज की। कल देर रात चौथे राउंड की गिनती से पहले ही अभिजीत वंजारी के समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था। नागपुर स्नातक सीट से बीजेपी ने नागपुर के ही मेयर और देवेंद्र फडणवीस के करीबी कहे जाने वाले संदीप जोशी को मैदान में उतारा था, लेकिन बाजी कांग्रेस के अभिजीत वंजारी ने मारी। नागपुर की स्नातक सीट पर पिछले 58 सालों से बीजेपी का कब्जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस के पिता गंगाधर राव फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कई बार इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं।
नागपुर में बीजेपी का किला भेदने की खुशी से महागठबंधन खेमे की बाँछें खिल गई। नागपूर या जागेवर गेले अनेक वर्ष आम्हाला कधी यश मिळालं नव्हतं। गडकरी आणि फडणवीस यांच्याकडच्या जागा अनेक वर्षापासून होत्या, पण नागपूरला सुद्धा काँग्रेसचा विजय, महाविकास आघाडीचा विजय याचा अर्थ लोकांनी आजपर्यंत ज्यांना स्वीकारलं। विधान परिषद की 6 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा और जीते भी। इस हार से सबक लेकर बीजेपी अब रणनीतियों में बदलाव करने पर विचार कर रही है। महाराष्ट्र विधान परिषद के जो चुनाव हुए उसमें जो निर्णय आए हमारे अपेक्षा अनुरूप वो नहीं है। हम ये मानते थे कि हमको ज़्यादा सीटें मिलेगी, मात्र 1 सीट हमको मिली है। और विशेष रूप से इसमें जब हम विश्लेषण करते हैं तो ध्यान में आता है कि 3 पार्टियां साथ में आने के बाद उनकी शक्ति का जो हमने आकलन किया वो कहीं ना कहीं गलत हुआ है। हमको और मेहनत करनी पड़ेगी। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने के बाद पहली बार सत्ताधारी दल और मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के बीच चुनावी मुकाबला हुआ, जिसमें 6 सीटों में से कांग्रेस और एनसीपी 2-2 सीट जीत गई, लेकिन शिवसेना के खाते में एक भी सीट नहीं आई। बीजेपी की पंकजा मुंडे कह रही हैं कि शिवसेना को हमारी कमी खली है। अपेक्षा के अनुसार हमें मतदान नहीं मिला, हमें विजय नहीं मिला, ये हमें स्वीकारना चाहिए और इसके ऊपर हमें चिंतन करना चाहिए और भविष्य में ऐसा ना हो इसके बारे में काम करना चाहिए। नागपुर में शिवसेना की कमी खली है आपको कहीं ना कहीं? उनको भी तो हमारी खली हुई, शिवसेना को भी कहाँ सीट मिली है। नतीजे बताते हैं कि शिवसेना की वजह से कांग्रेस और एनसीपी को तो फायदा हो गया, बीजेपी को नुकसान भी हो गया, लेकिन खुद शिवसेना जो सिर्फ 1 सीट पर चुनावी मैदान में थी, उसे भी उसके दोस्तों ने हरवा दिया। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर बने कानून का असर अब दिखने लगा है। मऊ में धर्म परिवर्तन के लिए लड़की को भगाने वाले पर केस दर्ज हो गया। वहीं लखनऊ में बिना इजाजत गैर मजहब में शादी पर रोक लग गई। लव जिहाद के जालसाजों पर शिकंजे के लिए योगी सरकार ने कानून बनाया। कानून अमल में आते ही लव जिहाद का पहला शिकारी गिरफ्त में आ गया। लव जिहाद को मजहब में गुनाह बताने वाला फतवा भी जारी हुआ, लेकिन फिर भी लव जिहाद के नाम पर मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ का घिनौना खेल थम नहीं रहा है। तस्वीरें मऊ के मोलना गांव की हैं, जहां लव जिहाद का एक और केस आने के बाद पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश है और मामला भी ऐसा है जिसे सुनकर किसी का भी गुस्सा भड़क जाएगा। दरअसल गांव की एक लड़की की 30 नवंबर को शादी होनी थी, लेकिन शादी से ठीक 1 दिन पहले जालसाज लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर ले भागा। हैरानी की बात ये भी है कि आरोपी शख्स लड़की के ही घर पर हिंदू नाम बताकर काम करता था। उसने अपना मुस्लिम नाम छिपाकर खुद को राहुल बताया था। आरोपी पहले से ही शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे भी हैं। लड़की की गुमशुदगी के बाद परिवार ने जबरन धर्म बदलवाने के लिए अपहरण का केस दर्ज कराया और लड़की की तलाश के लिए पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। आरोप धर्म परिवर्तन की साजिश का है, तो पुलिस भी नए कानून के तहत केस दर्ज कर एक्शन में आ गई है। 2 समुदाय के लड़की लड़के घर से भागे हुए हैं। लड़का पूर्व से शादीशुदा है। इस मामले में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। धारा 366, 506 आईपीसी 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इनकी तलाश जारी है, कार्रवाई की जा रही है। कुछ ऐसा ही हंगामा यूपी की राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिला, जहां 2 गैर मजहब के लोगों की शादी हिंदूवादी संगठन ने रुकवा दी। लड़के और लड़की अलग अलग धर्म के थे। ऐसे में नए कानून के तहत उन्हें शादी से 2 महीने पहले जिलाधिकारी की इजाजत लेनी जरूरी है। हंगामे के चलते शादी भले ही रुक गई, लेकिन लड़की लड़के कानून के तहत 2 महीने बाद शादी की बात कह रहे हैं। पारा थाना क्षेत्र में आने वाले नरपत खेड़ा गांव में 2 धर्मों के युवक युवती शादी कर रहे थे, लेकिन इस शादी को लेकर के जिलाधिकारी की अनुमति नहीं थी। ऐसे में एक हिंदू संगठन की शिकायत पर पारा थाना क्षेत्र के पुलिस के लोग पहुंचे और शादी रुकवा दी। मामला 2 दिसंबर का है, जब नरपत खेड़ा गांव में
एक मुस्लिम युवक की शादी हिंदू युवती से हो रही थी और दोनों सहमति से शादी हो रही थी। लेकिन पुलिस का कहना यह है कि चूंकि कानून पास हो चुका है, ऐसे में बिना जिलाधिकारी की अनुमति के ये शादी नहीं हो सकती। इस मामले में दोनों ही पक्ष सहमत हैं और कानून को मानते हुए उनका ये कहना है कि जिलाधिकारी से अनुमति लेने के बाद वो 2 महीने के बाद शादी कर लेंगे और उन्हें शादी रुकवाए जाने को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। दरअसल बीते 28 नवंबर को ही लव जिहाद के जल्लादों पर शिकंजा कसने के लिए उत्तर प्रदेश में सख्त कानून लागू कर दिया गया है, जिसके तहत यूपी में जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने वालों को 1 से 5 साल तक की सजा होगी। साथ ही 15,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। अगर पीड़ित SC/ST समुदाय की नाबालिग या महिला है तो जुर्माना 25,000 और सजा 3 से 10 साल तक की होगी। वहीं सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 10 साल की सजा और 50,000 के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और इस कानून के तहत केस दर्ज होने के बाद बरेली में लव जिहाद के पहले आरोपी उवैस को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। ये मामला सामने आने के बाद बरेली की मशहूर आला हजरत दरगाह से लव जिहाद के खिलाफ फतवा भी जारी किया गया, जिसमें लव जिहाद को गैर इस्लामिक बताते हुए ऐसा काम करने वालों को 100 कोड़े तक मारने की सजा की बात कही गई। तो इस्लामी शरीयत की किताबों में लव जिहाद नाम की कोई इस्तिलाह न पहले थी न आज है। जबरदस्ती किसी लड़की को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर करना, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। लव जिहाद के साजिशों को खत्म करने के लिए सिर्फ यूपी ही नहीं, कई बीजेपी शासित राज्य कमर कस चुके हैं और यूपी की तरह ही कड़े कानून बनाने की तैयारी में हैं। मऊ और बरेली जैसी घटनाएं ऐसे कानूनों की जरूरत पर भी जोर देती हैं ताकि प्यार के नाम पर धर्म परिवर्तन का ये खेल खत्म किया जा सके। जेपी नड्डा की बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरिद्वार में थे। आज बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया हैदराबाद के नगर निकाय चुनावों में। जेपी नड्डा ने यहां पर बीजेपी अध्यक्ष ने गंगा आरती में हिस्सा लिया और पार्टी की शानदार प्रदर्शन के बाद की ये पहली तस्वीरें हैं बीजेपी अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा की। और लगातार 2 बड़े चुनावों में जेपी नड्डा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली, पहले बिहार में और अब एक बार फिर हैदराबाद जैसी मुश्किल जगह पर जहां पर बीजेपी बिल्कुल नगण्य पार्टी थी, वहां पर आज बढ़कर 45 के पार पहुंच गई। तो हैदराबाद में जीत के बाद हरिद्वार में पूजा करते हुए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिनके लिए प्रधानमंत्री ने कहा था बिहार में जीत के लिए कि इस जीत के हीरो जेपी नड्डा रहे, कि नड्डा जी तुम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये नारा प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी मुख्यालय से दिया था 10 नवंबर। लाइट नहीं जली ना तो बीजेपी में जश्न का माहौल है। बहुत बड़ी जीत हैदराबाद के नगर निकाय चुनावों में बीजेपी को मिली है। सभी सीटों के नतीजे सामने आ गए। ग्रेटर हैदराबाद के नगर निगम चुनावों में बीजेपी 49 सीटों के साथ दूसरे नंबर की पार्टी बनी है। टीआरएस, जिसके पास बीती बार 99 सीटें थी, वो 56 पर आ गई है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी टीआरएस है। और एमआईएम, जिसके पास पिछली बार में 44 सीटें थी, वो 43 पर है। बीजेपी को सबसे अधिक फायदा हुआ है, 3 से बढ़कर 49 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ग्रेटर हैदराबाद के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पाई है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। बीजेपी में जश्न का माहौल हैदराबाद से लेकर हरिद्वार तक है। हैदराबाद में कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं बीजेपी मुख्यालय में, तो वहीं बीजेपी के अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा हरिद्वार में गंगा आरती में हिस्सा ले रहे हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। हैदराबाद से हरिद्वार तक बीजेपपी में जश्न का माहौल और जेपी नड्डा की अगुवाई में दूसरी बड़ी जीत, चुनावी जीत। बिहार में पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहा विधानसभा चुनावों में, और अब हैदराबाद जैसी मुश्किल जगह पर जहां पर बीजेपी नगण्य पे थी, 3 सीटों पर थी 150 की नगर निगम में, वहां पर अब 49 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। सभी सीटों के नतीजे आ गए। चुनाव में कांग्रेस के सिर्फ 2 सीटें आई हैं और इसके बाद कांग्रेस के तेलंगाना के अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की है। उत्तम कुमार रेड्डी ने अपने कांग्रेस के तेलंगाना के अध्यक्ष पद से
केवल 2 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई है। कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन। और वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी भारत की बात में कोरोना के काउंटडाउन की, क्योंकि वैक्सीन बस कुछ ही दिनों में आने वाली है।